आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत, जो स्वामी विवेकानंद के भाषण का अंश है, उसे पढ़ेंगे, जिसे एकनाथ रानाडे ने संकलित किया है। लेखक परिचय। भारत भूमि के पाद प्रदेश अर्थात पैरों पर स्थित प्रदेश कन्याकुमारी का अभिषेक करती सागर त्रय यानी 3 सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की उत्तुंग यानी ऊंची ऊंची लहरों के बीच साकार स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक विश्व मानस को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तथा प्राणी सेवा का पावन संदेश वर्षों से प्रसारित कर रहा है। ये जो 3 संदेश हैं, ये स्वामी विवेकानंद के संदेश हैं जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए थे। शिला स्मारक का स्मरण आते ही एक मनस्वी सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति तथा मूक व्यक्तित्व श्री एकनाथ रानाडे का नाम हमारी स्मृति में उभर आता है, जो स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के सूत्रधार तथा शिल्पी रहे। एकनाथ रानाडे का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के टिटोली ग्राम में हुआ था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से एकनाथ अपने अग्रज के पास अध्ययन के लिए नागपुर आ गए। यहाँ से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ संगठनात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। सन 1936 में शिक्षा पूर्ण करके संगठन कार्य हेतु प्रवासी कार्यकर्ता बनकर मध्य प्रदेश में रहे। इसी अवधि में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि अब सागर विश्वविद्यालय है, से तत्व ज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवार्थ जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वयं को समर्पित रखा। एकनाथ रानाडे कुशल संगठनकर्ता, प्रभावी वक्ता, योजनाकार, सत्याग्रही तथा स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के योजनाकार, वास्तुविद और निर्माता के रूप में जनमानस के केंद्र में रहे हैं। यानी स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक जो बनाया गया, उसकी योजना इन्होंने बनाई और वास्तु है, शिल्प, वो भी इन्होंने तैयार किया और इसके निर्माण का सारा कार्य है वो उन्होंने ही संभाला। आपके द्वारा स्वामी विवेकानंद के शिकागो प्रवास के भाषणों प्रवचनों का संकलन उत्तिष्ठ जागृत में किया गया है, जिसके कई संस्करण भारतीय जनता के मन में अपना स्थान बना चुके हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत भाषण का अंश हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत एकनाथ रानाडे द्वारा संकलित तथा देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल द्वारा अनुवादित उत्तिष्ठ जागृत में से लिया गया है, जिसमें पुण्य भूमि, भारत का गौरवमय अतीत, आर्य जाति की अवधारणा, उसकी विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषण करने की मेधा यानी बुद्धि तथा उसकी कालजयी अमृत संतानों का सौम्य परिचय दिया गया है। कालजयी अर्थात काल को भी जीतने लेने वाली अमृत, जो कभी मरती नहीं है। इस पुण्य भूमि ने सृष्टि की प्राचीनता से अर्वाचीनता के विराट कालखंड में ज्ञान, विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह विश्व मानवता के लिए अनुकरणीय है। पश्चिमी विचारों को जीती प्रमुखापेक्षिता तथा हीनता बोध से ग्रस्त भारतीय युवा पीढ़ी के लिए सद्मार्ग तथा नवीन आत्मबोध की प्रेरणा देंगी। स्वामी जी के भाषण की भाषा काव्यमयी, ओजयुक्त, प्रभावी, भावों की गंभीरता लिए गहन चिंतन युक्त है। यदि इस पृथ्वी तल पर कोई ऐसा देश है जो मंगलमयी पुण्य भूमि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा देश जहाँ संसार के समस्त जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना ही है, ऐसा देश जहां ईश्वर उन्मुख प्रत्येक आत्मा का अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा देश जहां मानवता ने रुजुता यानी सरलता, उदारता, सुचिता और शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो, तथा इन सब से आगे बढ़कर जो भी देश अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो, तो वह देश भारत ही है। अतीत गाथा। भारत का प्राचीन इतिहास अलौकिक उद्यम यानी कि ऐसा उद्यम जो इस लोक में नहीं पाया जाता, इस लोक से परे का उद्यम या परिश्रम एवं उनके बहुविध बहुत प्रकार का प्रदर्शन, असीम उत्साह, विभिन्न शक्तियों की अप्रतिहत क्रिया और प्रतिक्रिया के समन्वय तथा इन सब से परे देवतुल्य जाति के गंभीर चिंतन की अपूर्व गाथा है। यदि इतिहास शब्द का अर्थ केवल राजे